एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने हमारे चैनल पर लाया जाता। अभी डीएड वाले बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। डीएड स्पेशल एजुकेशन HI सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का पेपर है, सेकेंड पेपर है, ऑडियो वाला पेपर है। तो लास्ट टाइम पेपर का पैटर्न क्या रहा था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, वो आप देख सकते हो। हमारी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो कि लास्ट टाइम का ही पेपर है, प्रीवियस ईयर 2025। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन का लेवल समझेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है। शुरुआत में क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल वाले। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है जो आपके सामने ध्वनि का कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण उसकी कथित बारंबारता को दर्शाता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन मध्य कान में मौजूद सबसे छोटी अस्थियाँ कौन सी। अस्थि मतलब हड्डी, जो हमारे कान में 3 हड्डियाँ हैं, स्टेपिस, इनकस, मेडियस, जिसको हम ओसिकल चेन बोलते हैं। तो सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की स्टेपीज है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कान का कौन सा भाग टिम्पेनिक झिल्ली को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए वायु दाब को नियंत्रित करता है। कौन सा भाग है जो हमारे जो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कान का पर्दा, उसको बचाने के लिए मदद करता है। आगे है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के 2 क्वेश्चन हैं। आप श्रवण यंत्रों के अंदरूनी हिस्से को साफ करने के लिए पानी या अन्य तरल पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि पानी से कौन साफ करेगा अंदर के हिस्से को। जैसे हम अपने फ़ोन का रख रखाव करते हैं, कुछ इसी टाइप में हम हेयरिंग एड का रख रखाव करते हैं। आगे हैं हमारे क्वेश्चन नीचे थर्ड, मैचिंग वाले, कि मैचिंग करना आपको। तो इसमें मध्य कान की अस्थियाँ, मतलब मध्य कान की अस्थियाँ का मतलब क्या है कि जो हमारा मिडिल ईयर है उसकी बीच की वो हड्डी कौन सी है। अब इस कितनी हड्डियाँ उसमें, तो इसमें ऑप्शन लिख रहा हूँ ऊपर, कान का पर्दा 3, समझ या सुनने का औपचारिक परीक्षण। मध्य कान की अस्थियाँ कितनी है, 3, स्टेपीज, इनकस, मीडियस, जिसको हम ओसिकल चेन बोलते हैं। तो वो 3 होते हैं। तो ऑप्शन हमारे इसमें पहले का बी आएगा। उसके बाद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कान का पर्दा, तो 2 का क्या आएगा, 1। उसके बाद है हमारा श्रवण प्रशिक्षण के चरणों में से एक, जो ऑडिटरी ट्रेनिंग है। ऑडिटरी ट्रेनिंग हम किसे कहते हैं, सुन लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑडिटरी ट्रेनिंग, हेयरिंग एड लगाने के बाद बच्चे को जो सुनने की ट्रेनिंग दी जाती है उसको हम ऑडिटरी ट्रेनिंग बोलते हैं, श्रवण प्रशिक्षण बोलते हैं। इसके 4 स्टेज हैं। पहली है अवेयरनेस, दूसरी है डिस्क्रिमिनेशन, तीसरी है आइडेंटिफिकेशन और चौथी है कॉम्प्रिहेंशन। तो चौथी जो है कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समझ, वो हमारे यहाँ पे सी इसका आंसर है। और उसके बाद शुद्ध औसत श्रवणमिति, मतलब कि ये PTA के बारे में पूछ रहा, शुद्ध स्वर श्रवणमिति मतलब ऑडियोमेट्री, तो सुनने का औपचारिक, तो इसका ये चौथे का बी आंसर इसका आएगा। उसके बाद पार्ट बी हमारे यहाँ से शुरू है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द में आप उत्तर दे सकते हो, एक सेंटेंस में। श्रवण यंत्र के भागों की सूची बनाइए, मतलब कि जो हेयरिंग एड है उसमें कौन कौन से भाग हैं। तो मेनली 4 पार्ट्स होते हैं हेयरिंग एड के, माइक्रोफोन, रिसीवर, एम्पलीफायर और बैटरी कंपार्टमेंट। बाकी ऑन ऑफ स्विच हो सकता है, ये सारे कॉमन है, लेकिन मेनली 4 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 2, श्रवण प्रशिक्षण के चरणों के नाम बताइए। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ऑडिटरी ट्रेनिंग के 4 स्टेज होती है, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है हमारा अवेयरनेस, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा आइडेंटिफिकेशन और चौथा कॉम्प्रिहेंशन। पहला अवेयरनेस मतलब जागरूकता, दूसरा विभेदीकरण, तीसरा है पहचान और चौथा है समझ या बोध। तो इसके चारों के मैंने आपको नाम बता दिए। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, श्रवण मूल्यांकन के लिए 2 वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षणों के नाम लिखे। मतलब कि जो हेयरिंग असेसमेंट होता है उसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। एक तो बेरा है जो छोटे बच्चों को किया जाता है, और एक और है ASSR है। वो 2 टेस्ट हो सकते हैं, आप दोनों का नाम ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कूल जाने वाले बच्चे में संवाहक श्रवण ह्रास का एक सामान्य कारण बताइए। मतलब हेयरिंग लॉस का, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का कारण बताना। श्रवण ह्रास की शीघ्र पहचान, मतलब हेयरिंग जो अब ये हेयरिंग वाला बच्चा है जिसको सुनने में दिक्कत है, उसके शीघ्र पहचान से मतलब क्या। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉसिबिलिटी बहुत सारे आते हैं,
टर्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली आइडेंटिफाई, अर्ली इंटरवेंशन। किसी चीज़ को बहुत से जल्दी पहचान करना और फिर उस पर काम करना। काम करने को हम बोलते हैं हस्तक्षेप। उसके बाद थर्ड है पार्ट हमारा, वहाँ पे हमारे 6 में से हमें 4 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का होगा। 3 3 दूनी 6, ऐसे करके हमारे 12 हो जाएंगे 4 क्वेश्चन करने। बाइनर एम्प्लीफिकेशन का महत्व, जो दोनों कानों में लगा रहा है उसका महत्व क्या है। उसके बाद श्रवण यंत्र का साफ सुथरा लेबल वाला आरेख, मतलब एक हेयरिंग एड का आपको चित्र बनाना, तो आपने जो हेयरिंग एड देखा होगा तो आप बना सकते हो। उसके बाद श्रवण व्यवहार के विकासात्मक चरण, मतलब ऑडिटरी बिहेवियर के जो स्टेप्स है ना वो आपको बताने हैं। स्पीच बनाना और इसका महत्व। उसके बाद है रोकथाम के स्तर, कौन कौन से लेवल पर हम इसको रोक सकते हैं। उसके बाद एवीटी श्रवण मौखिक थेरेपी, ये लास्ट टाइम के क्वेश्चन थे। पार्ट डी 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, 7 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, कक्षा प्रवर्धन। कक्षा प्रवर्धन मतलब कि क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन प्रणाली को बोलते हैं सिस्टम। क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन सिस्टम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए और 2 के नाम बताएं। मतलब कि क्लास जैसे ग्रुप हेयरिंग एड के नाम है इंफ्रारेड है, हार्डवेयर सिस्टम है, लूप इंडक्शन और एफएम सिस्टम है, तो 2 के बारे में आपको लिखना, फायदे और नुकसान भी बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियोग्राम क्या है और इसकी व्याख्या करें। मतलब एक्सप्लेन करना थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए तो बेटर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ये हेयरिंग एड की देखभाल रख रखाव पर एक नोट लिखिए। हेयरिंग एड को तो जैसे हम पानी से बचाते हैं ना अपने फ़ोन को, ऐसे ही हेयरिंग एड को भी बचाते हैं, तो उसी फ़ोन को ध्यान में रख के लिख सकते हो। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, विभिन्न मापदंडों के आधार पर श्रवण ह्रास का वर्गीकरण, मतलब हेयरिंग लॉस का वर्गीकरण करना हमें। तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक, वो पहले बोलते हैं इसको ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक हेयरिंग लॉस अलग हो जाता है, फिर ऑर्गेनिक कौन सा होता है, उसके अंदर 4 पार्ट आते हैं, एज के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग, नेचर के और टाइप्स के। तो ये हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था ऑडियो का। पूरी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन मिले, और ज़्यादातर मैं आपको फिर से 4 क्वेश्चन बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस, मतलब कि श्रवण दोष का वर्गीकरण कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपको इसको याद करना है। एक हेयरिंग एड क्या होता है इसको डिटेल में याद करना है, एक हेयरिंग असेसमेंट क्या होता है इसको डिटेल में, और एक क्वेश्चन है ऑडिटरी ट्रेनिंग का। ये ऐसे क्वेश्चन है कि इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये पेपर आपकी मदद कर दें एग्ज़ाम में तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट पेपर वो भी मैं आपको कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू।